स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी इंस्पायर पर स्वागत करता हूं। और ध्यान देना कि अपन ने 8 चैप्टर के 8.1 एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट सॉल्व कर ली है और 8.2 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और उसके आगे के क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान देना, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सब पार्ट दे रखे हैं 5, जिनमें से अपन ने 3 तो सॉल्व कर लिए और बाकी के चौथे और पांचवे को अभी सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 की वैल्यू अपन को मतलब पूरे की कंप्लीट सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब इन 6 की वैल्यू चाहिए अपन को केवल और केवल। उसके बाद में तो क्या करना है, केवल और केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा ही कुछ करना है और कुछ भी नहीं। तो ध्यान देना अब यहाँ पर sin 30 की वैल्यू अपने पास में क्या होती है, 1/2 होती है और ये टेबल बनाना मैंने तुम्हें आराम से सिखा दिया है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और cosec 60। तो अब ध्यान दो, cosec होता है ना वो sin का क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। और sin 30 क्या होता है, sin 30 तो होता है sin 60 सॉरी, ठीक है। sin 60 क्या रह जाता है, √3/2 रह जाता है। तो cosec 60 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो ये लिख देंगे अपन यहाँ पर 2/√3। फिर अपॉन में देखो sec 30 cos का ही तो जस्ट अपोजिट होगा और cos होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है और cot 45 भी क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2√3 यहां से अपन को एलसीएम मिल जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा अपने पास में। फिर इसके अपॉन में तो 1 है और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2/√3 मतलब 2√3 मिलेगा पूरा का पूरा और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करते ही 2√3 ही मिल गया अपन को। माइनस यहाँ पर √3 से √3 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया, 4 बन गया। सेम टू सेम ऐसे कैसे ही देखो अपॉन वाली टर्म है उसका भी क्या कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम क्या मिलेगा, 2√3 ही मिल रहा है, ठीक है। √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 4 बन गया जी। यहां पर देखो ये जो 2 है अपने पास में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे √3 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत मतलब 2 से डिवाइड करेंगे √3 मिलेगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अपॉन में 1 एज्यूम करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आएगा। अब ध्यान दो 2√3 से ये वाला 2√3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में, √3 और 2√3 है ये बन जाएगा 3√3 और माइनस का क्या है 4 और अपॉन में क्या बन गया, देखो √3 और 2√3 तो बन गया 3√3 और प्लस का है अपने पास में 4। अब देखो इसको आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आगे सोल्व देखो कैसे होने वाला है, अपन को अंडर रूट को बट्टे में से हटाना है, इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन करना है, मतलब परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं अपन, यहाँ पर देखो ये साइन डिनोमिनेटर का अपन को प्लस दिख रहा है, माइनस करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू होगा जी, किससे होगा, ये होगा, इसका साइन चेंज करना है तो 3√3 माइनस का 4 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और अपॉन वाले में देखो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके ओपन कर लेते हैं इसको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है अपने पास में a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अपने कौन सी आइडेंटिटी काम में ली है, यहाँ पर अपने काम में लिया है कि a प्लस बी और a माइनस बी को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलता है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक किस गए पर अपने पास में क्या आया, 3√3 आया है, तो 3√3 का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे, -2 एक किस गए पर क्या है अपने पास में, एक किस गए पर फिर से देखो ये √3 तो है तो 3√3 लिख देंगे। फिर b भी है अपने पास में तो b किस गए पर 4 है, चलो ठीक है जी। फिर प्लस b का स्क्वायर, b किस गए पर देखो 4 ही तो है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 3√3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा अपना 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, चलो ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 3√3 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो अपन को पूरा 27 ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका मिलेगा 9 और इसका मिलेगा 3 मल्टीप्लाई होकर के
7 माइनस ये देखो क्या बन जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 और 12 को 2 से कर दिया तो 24 और ये √3 भी रह गया, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 और अपोन में क्या बन गया देखो, ये बन गया है 27 माइनस 16 मतलब कि अपन को आंसर क्या मिल रहा है अपना 27 और 16 देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो 27 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 43 मिलेगा, माइनस का 24 √3 एज इट इज ऐसा का ऐसा ही मिल गया है अपन को, और अपॉन में देखो 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 11 मिलेगा, मतलब कि इस फोर्थ क्वेश्चन का कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो अपन को क्या मिलेगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। अब देखो इसमें केवल और केवल चाहिए अपन को वो टेबल कौन सी जिसमें अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाली थी ना अलग अलग एंगल पर, ठीक है, और वो टेबल मैंने अच्छे से तुम्हें करवा दी है, अगर किसी बच्चे ने नहीं ध्यान दिया है उस पर तो वापस से एक बार उस वीडियो को देखना, ठीक है। अब अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, और वो अपन को क्या दिया है, वो दिया है जो अभी अपन लिख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 5 है, वो अपन को क्या दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में ये है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो देखो ये तो अपने पास में डायरेक्टली एक फॉर्मूला ही हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो वहां से अपन चाहे तो इस डिनोमिनेटर को डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। चलो ठीक है, 5 किस जगह पर 5 रहने दिया अपन ने। कोस 60 क्या होता है 1/2 होता है अपने पास में, और 1/2 का अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहां पर भी तो अपने पास में स्क्वायर ही है। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 क्या हो जाता है सेक 30 हो जाता है अपने पास में 2/√3, और इसका स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर कर देंगे। और 1045 की वैल्यू 1 होती है, इसका भी स्क्वायर करना है। और अपॉन में क्या है अपने पास में, इसकी वैल्यू देखो इस फॉर्मूले से क्या बन गई है 1 बन गई है। और चाहे तो साइन 30 की वैल्यू रख लो और कॉस 30 की वैल्यू रख लो, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 5 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ठीक है, प्लस 4 एचडी जैसा का ऐसा, और 2 का स्क्वायर मिलेगा अपन को 4, और √3 का क्या मिलेगा 3 माइनस 1। अपॉन में 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो बन गया 5/4 और ये बन गया है 16/3, और ये बन गया है माइनस का 1। यहां से अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या मिलेगा अपन को 12 है। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स हो जाएगा। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा अपन को 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते ही मिल गया है जी 15। 3 से 12 को डिवाइड कर लिया तो 4 मिला, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने तो क्या बन गया 64 बन गया। यहां पर कुछ भी नहीं है इसके अपॉन में, तो 1 एज्यूम कर लिया अपन ने। 1 से 12 को डिवाइड किया तो 12 है, और 12 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस का ये 12 है, चलो माइनस का साइन था वो अपन ने लिख ही लिया। तो अब देखो ये क्या बन गया है, ये बन गया है देखो 15 में से 12 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट तो 3 बचेगा, और 3 और 64 को ऐड करते हैं ये क्या बन गया 67 बन गया, अपॉन में 12 है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन को क्या मिल गया है 67/12 मिल गया है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अपन को क्या मिल गया 67/12 है। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो सब पार्ट दिए हुए हैं और ऑप्शन वाले क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं अपन सॉल्व। तो ध्यान देना, अपन बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, मतलब अपन को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, और जस्टिफाई करना है कि भाई हाँ यही अपना आंसर क्यों है। तो इसका जो फर्स्ट है ना, वो अपन को क्या दिया है, इसके फर्स्ट में अपन को दिया है 2 10 30। ध्यान देना सही से, 2 10 30, इसको सही लिख लेते हैं थोड़ा सा, अपॉन 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैसे देखो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला ही बन जाता है, लेकिन अपने सिलेबस में ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि वो तो 11th क्लास में आएगा फॉर्मूला ही। चलो अपन डायरेक्टली यहां पर इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और अपॉन में 1 प्लस 10 30 क्या हो गया, फिर से 1 अपॉन √3 हो गया है। ठीक है, इसका स्क्वायर भी कर दिया, तो ये क्या बन गया, देखो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर के 2 अपॉन में √3, और ये क्या बन गया है, √3 का स्क्वायर करते ही 3 बन गया है, ये 1 रह गया, और 1 प्लस 1 अपॉन 3 मिल गया है। चलो इसको आगे यहीं पर सोल्व कर लेते हैं अपन। तो क्या बनेगा अब ये देखो, 2 अपॉन √3 है जैसा का ऐसा ही रह गया, और यहां पर एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो ये 3 और ये 3 प्लस 1, इसका मतलब क्या मिल गया अपन को, 2 अपॉन √3 एज इट इज, और ये 4 अपॉन 3 बन गया है। बट्टे में बट्टा लगा हुआ है, मतलब कि बट्टे वाले टर्म को उल्टी करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 4 बन जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2, और इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा √3। और चाहो तो देखो ये एक टर्म तुम याद ही कर सकते हो कि a अपॉन √a क्या होता है अपने पास में, ये हो जाता है जी √a हो जाता है। ठीक है, अब अपने पास में मिला क्या है, √3/2 मिला है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन, तो √3/2। अब ध्यान देना, इसमें जो ऑप्शंस दिए है वो डायरेक्टली √3/2 नहीं दिया है, उनकी भी क्या कर दी, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही वैल्यू दे दी है। तो अब ध्यान देना, √3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, इसमें लिख सकते हैं अपन इसको sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री इसका अपन को कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ही अपन को क्या दे रखा है, sin 60 डिग्री दे रखा है। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट देखो इसी का सेकंड सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 दिया है अपन को। तो लिखते हैं और करते हैं इसको भी सॉल्व, केवल और केवल वैल्यू चाहिए अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाली। ठीक है, अपॉन में दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है जी, अब देखो 10 45 की वैल्यू में कौन सी दिक्कत होने वाली है, क्या होता है, 1 होता है। होता कहां से है, उस टेबल से, वो टेबल बनाना अपन आराम से सीख चुके हैं। 1 प्लस 10 45 की वैल्यू फिर से 1 होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 माइनस 1 और अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही बन गया, तो 0 अपॉन 2, और 0 को किसी भी नंबर से क्यों ना डिवाइड करें अपन, क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 अपन को ऑप्शन में दे रखा है, और इसका ऑप्शन राइट हो गया है डी ऑप्शन है वो इसका राइट हो गया, क्योंकि डी में अपन को 0 ही दिया है। चलो इसका थर्ड यहीं पर ही सोल्व कर लेते हैं अपन, और इसके जो थर्ड में क्या दिया है अपन को, थर्ड में दिया है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। जबकि अब ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं, a इज इक्वल्स टू, एक तो दिया है अपन को 0, ठीक है, और b में क्या दिया है, b ऑप्शन में b में दिया है 30, c में क्या दिया है, c ऑप्शन में दिया है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन में क्या दिया है 60 डिग्री। ये है अपना ए ऑप्शन। तो देखो इसको ऑप्शन से चेक करते हैं कि भाई इस ए की वैल्यू क्या होने वाली है। तो सबसे पहले अपन इस ए की वैल्यू पुट करके देखते हैं 0। तो देखो 0 पुट करते हैं यहां पर, तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन 0। ठीक है, साइन देखो 2 0 से मल्टीप्लाई हो गई, क्या बन गया, 0 ही तो बन गया। तो साइन 0 इज इक्वल्स टू, इधर देखो क्या बन जाएगा, 2 साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, 0 ही तो होती है। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू इधर भी 0, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 0 के इक्वल बिल्कुल होता है जी। इसका मतलब इसका जो ए ऑप्शन है वही क्या हो गया अपने पास में, राइट ऑप्शन हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया है, 0। इसमें ध्यान ये रखना है अपन को कि भाई ऑप्शन के थ्रू ही अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, इसी के अंदर।
तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। फिर से बस केवल और केवल रखनी है तो वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू रखी है अपन ने, ठीक है जी। अब ध्यान दो, तो ये क्या बन गया, 2/√3 बन गया, और अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3। इसको और सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्या मिलेगा, 2/√3, और बट्टे वाली टर्म को एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे। चलो जी, ये मिल गया है। अब इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दो, 2/√3 तो एजीटी जैसा का ऐसा ही रह गया, ठीक है जी। 3 माइनस 1 ये बन गया 2, और अपॉन में क्या 3, ठीक है। बट्टे में बट्टा मतलब अपॉन वाली टर्म को उल्टा करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और ये 2 है ही, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। √3 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो अभी बाहर ही अपन ने लिखा था कि एक को रूट ए से डिवाइड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, रूट ए मिलता है। तो यहां से अपन को क्या मिल गया, √3। तो अब चेक करते हैं √3 अपन को कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। इसमें भी अपन को डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं दिए हैं, √3 की वैल्यू को अपन को चेक करना होगा कि भाई ये वैल्यू क्या कुछ हो सकती है। तो अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखे तो √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 60 डिग्री इसमें ऑप्शन दे रखा है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, tan 60 डिग्री है। तो आंसर क्या हो गया अपना, सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें दिया क्या है अपन को, दिया ये है कि भाई ए और बी, ठीक है, वो देखो tan के फॉर्म में ऐसे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन को ऐसे दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू दिया है √3, और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू अपन को दिया है 1/√3। साथ ही साथ एक कंडीशन भी दी है कि a प्लस बी है ना, ठीक है, a प्लस बी, देखो ये है ना, a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी होगी, और 90 डिग्री हो सकती है, या फिर इससे क्या होगी, छोटी होगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और कंडीशन दे दी है कि a है वो b से क्या है, बड़ा है। चलो ठीक है, अपन इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और वैल्यू पूछी क्या गई है अपन से, एक तो a का मान बताना है, और एक b एंगल का, एंगल a चाहिए और एंगल b चाहिए अपन को। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब ध्यान देना यहां पर कि देखो √3 दिया है अपन को, तो चेक ये करना कि मैं इसके आगे अगर लिखना स्टार्ट करूं तो ये क्या बनेगा, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो tan a प्लस बी को तो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहने देता हूं। √3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। दोनों तरफ से अपन ने tan को छोड़ दिया, तो क्या बनेगा, कंपैरिजन कर लिया कहने का मतलब। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 60 डिग्री। उसको अपन बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे कैसे इसको लिखे, तो देखो ये तो tan a माइनस बी तो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहने दो, इसके आगे सोल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पर। और 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30। अब दोनों तरफ से फिर से कंपैरिजन कर लेते हैं, तो tan से tan तो हट गया ऐसे मान लो, वैसे नहीं हटता है, ये tan उधर जाकर के tan इनवर्स बनता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस रह जाता है, ठीक है। बट अपन यहाँ पर केवल और केवल कंपैरिजन कर रहे हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये मिल गई अपन को इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपने पास में 3 मेथड रहते हैं, कौन कौन से, सेपरेशन वाला, एलिमिनेशन वाला और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, मतलब कि प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन में से अपन कोई सी विधि काम में ले सकते हैं। यहाँ पर देखो विलोपन विधि सबसे अच्छी रहेगी, ठीक है। तो अपन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर देखो ये क्या बनेगा, ये जोड़ने पर बन जाएगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है,
और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है। दोनों को जोड़ना ही तो है, जोड़ना है तो देखो a और a तो 2a बन गया, इधर ये कैंसिल आउट हो गया, 60 और ये 30 कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब ध्यान देना a है वो क्या मिलेगा, 90/2 मिलेगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया जी। अब एक चीज का ध्यान दो, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, जिसमें से a अकेला ही 45 हो गया, तो b क्या होगा, b 15 होगा, तभी तो दोनों का टोटल 60 डिग्री रहेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि समीकरण एक में एंगल a बराबर या फिर a बराबर क्या रख देते हैं, सीधा ही 45 डिग्री रखने पर क्या बनेगा, ये ध्यान देना, ये बन जाएगा, a की वैल्यू तो 45 लिख ही देते हैं, प्लस b इज इक्वल्स टू 60, सो b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 60 माइनस 45 है वो माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा ही, बिल्कुल इधर प्लस का है तो उधर गया माइनस का, ठीक है। b की वैल्यू मिल गई है 15 डिग्री, a की मिल गई है 45 डिग्री, तो अपना सॉल्यूशन क्या हो गया कि एंगल a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और एंगल b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर है वो थर्ड, वो कंप्लीट हो गया है। एकदम से इजी सा क्वेश्चन है, केवल और केवल दोनों समीकरण बना करके जोड़ना ही तो है, जोड़ते ही एक वैल्यू मिल गई, दूसरे में वैल्यू रखती वैल्यू एक और मिल गई, ठीक है। तो ए और बी दोनों के दोनों अपन को मिल गए हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें अपन को ट्रू और फॉल्स चेक करने हैं। तो फर्स्ट दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये पॉसिबल है क्या, तो अभी चेक कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी, देखो वैसे तो साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला इससे अलग ही रह जाता है, तो ये ट्रू तो नहीं हो सकता, बट चाहे अपन अपने 10th के हिसाब से तो यहां पर अपन ऐसे चेक कर सकते हैं कि ए और बी दोनों की कोई ना कोई अपने वैल्यू ले लो। वैल्यू लेने का मतलब एक की वैल्यू ले ली अपन ने और बी की वैल्यू भी ले लेते हैं। जैसे एक की वैल्यू अपन रख लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान देना यहां पर फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं अपन, अगर अपन ने a इज इक्वल्स टू रख लिया है 30 और b इज इक्वल्स टू रख लिया है, सपोज करो जैसे कि यहां पर अपन रख लेते हैं इसको, b को रख लेते हैं 60 रख लेते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा, LHS तो क्या बन जाएगा इसका, LHS तो बन जाएगा साइन 30 प्लस 60 मतलब कि साइन 90 और साइन 90 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। जबकि RHS देखो क्या बनेगा, RHS देखना साइन ए की वैल्यू 30 प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है अपने पास में 60, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। सो ये 1 के इक्वल तो नहीं है, 1 के इक्वल नहीं आया मतलब कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये जो फर्स्ट है ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है भाई, असत्य है, मतलब कि ये फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। बात करें सेकंड की, तो सेकंड में देखो क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, देखो ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ध्यान देना जैसे जैसे अपन देखो साइन 0 की बात करेगा टेबल में, साइन की अगर केवल बात करें तो साइन की बात करें देखो 0 पर 30 डिग्री पर, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब अपन 0 पर 30 डिग्री पर और 45 डिग्री पर 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो 0 पर देखो साइन थीटा क्या रह जाता है, साइन थीटा 0 ही रहता है, 30 पर 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1, तो देखो 0 से बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे अपन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसके अंदर भी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, किसमें, साइन थीटा में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब कि ये क्या है, ट्रू है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसमें भी केवल और केवल चाहिए होगी अपन को टेबल से वैल्यू जी। बात करें किसकी, cos थीटा की, तो cos थीटा के लिए अगर हमें ध्यान दें तो देखो ये क्या बढ़ने वाला है, cos थीटा के लिए ध्यान दे तो देखना थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब अपन। तो cos थीटा के लिए बात करनी है अपन को, 0, 30, 0, 30 और 45 लिख लेते हैं, 60 लिख लेते हैं और 90 भी लिख लेते हैं। 0 पर तो ये क्या रह जाता है, 0 पर ये 1 होता है, यहां पर क्या होता है 30 पर √3/2 होता है,
यहाँ पर क्या हो जाता है 1/√2 हो जाता है, और 60 पर क्या हो जाता है 1/2 और फिर 0। तो देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें देखो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब कि साथ में बढ़ थोड़ी ना रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमको क्वेश्चन में तो बोला है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस। इंक्रीजेस नहीं होती भाई, थीटा की वैल्यू बढ़ाने के साथ में क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है मतलब कि ये क्या बोल दिया अगले ने, गलत बोला है। गलत बोला है मतलब कि ये क्या है, फॉल्स हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो चेक करते हैं कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, अपनी टेबल से बात करेंगे अगर, तो कोट 0, ध्यान देना सही। सर इसके लिए पहले ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, फोर्थ की। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा की अगर अपन टेबल में वैल्यू देखिए तो वो सेम ही होती है क्या, सेम तो नहीं होती। 0 पर ये तो मतलब 1 होता है। देखो साइन थीटा की वैल्यूज भी अपन चाहिए तो यहीं पर मैं रख करके समझा देता हूं। ये अपना क्वेश्चन नंबर बन गया है जी 4। 0 पर क्या होता है 0 होता है, यहां पर क्या होता है 1/2 होता है, यहां पर 1/√2 होता है, यहां पर √3/2 होता है, और यहां पर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो चेक करो 0 और 1 इक्वल थोड़ी ना होते हैं, ये कोई इक्वल थोड़ी ना, हाँ एक जगह पर यहां पर मिला है। अगर ये बात केवल और केवल थीटा की वैल्यू 45 डिग्री की बात करता तो अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इसने तो क्या बोल दिया कि साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल ही होता है सभी थीटा की वैल्यूज पर। तो ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता मतलब कि ये क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है भाई, गलत बोला गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ के लिए देखो कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको यहीं पर ही सोल्व कर लेते हैं। कोट ए, अब ध्यान देना कोट ए की अगर अपन बात करें तो कोट ए 0 पर नॉट डिफाइन रहता है क्या, चेक कर लेते हैं कि कोट 0 की वैल्यू क्या होती है। तो टेबल से वैल्यू चेक करेंगे तो कोट 0 क्या मिलता है, इनफाइनाइट ही मिलता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड ही तो हुआ। ठीक है, अनिवार्य रूप ही तो हुआ ना, मतलब कि अनंत बन गया है ये। ठीक है, तो अनंत बन गया है मतलब कि इसका पता थोड़ी ना अपन को डिफाइन नहीं है, मतलब कि एकदम से सही बोल रहा है। तो ये फिफ्थ नंबर वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया भाई। ठीक है, तो ये जो पांचों क्वेश्चन है वो अपन ने आराम से सॉल्व कर लिए। इसके कौन से के, फोर्थ के। ठीक है, 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में जो 5 अपन को सब पार्ट दिए थे जिनमें अपन को चेक करना था कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो अपन ने आराम से चेक कर लिया है कि भाई फर्स्ट के अंदर आराम से अपन ने वैल्यू लेकर के चेक की है। ठीक है, तो ये केवल और केवल 3 ही अपन को, 3 तो गलत मिल गए हैं, 2 सही मिले हैं। ठीक है, केवल 2 ही वैल्यू सही रहती है, मतलब इसने 2 ही बात क्या बोली है, सही बोली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।